नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी फंस चुकी है। इसीलिए आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे हैं और संतों की मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में संतों से अपील की गई है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट जुटाएं। तो ये हाल हो चुका है। वाराणसी में कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि हिंदू महासभा विरोध में उतरा है। वोट जुटाना तो दूर की बात है, समर्थन देना तो दूर की बात है, विरोध किया जा रहा है, वो भी भारी विरोध किया जा रहा है। पहले खबर निकलकर सामने आई कि आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया है और अब आप देख सकते हैं कि हिंदू संगठनों ने भी हाथ छुड़ा लिया है। तो क्या वाराणसी में भी अब बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि परिवर्तन की लहर तो दिखाई दे रही है। जैसी तस्वीरें इंडिया गठबंधन की रैली से निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा जन सैलाब उमड़ रहा है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वाराणसी में भी खेला हो सकता है। तो फिलहाल वाराणसी में क्या कुछ चल रहा है, आखिर क्यों हिंदू संगठन ही मोदी का विरोध कर रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र पांडे जी, जो कि खुद वाराणसी में मौजूद हैं। इसलिए वो कितनी पुख्ता जानकारी देंगे और कितनी अंदर की बात बाहर आने वाली है, आप समझ सकते हैं। तो ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए मैं पोडियम पर स्वागत करती हूँ देवेंद्र पांडे जी का और समझते हैं कि आखिर वाराणसी में चल क्या रहा है। नमस्कार सर। जय हिंद। तो सर, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को कमान सौंप दी गई है, वाराणसी जाओ और वोट जुटाओ। तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई कि मीटिंग बुलाई गई है, संतों से अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हवा बनाइए। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हवा बना क्यों नहीं रहे हैं? आखिर क्यों हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव तक, देवेंद्र पांडे जी तक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसी क्या नाराजगी हो गई सर? वाराणसी सीट में अगर मशीन को हैक न किया जाए, नोटों की गड्डियां लोगों के यहाँ न बांटी जाए, व्यापारियों को डराया और धमकाया न जाए, तो इसी वाराणसी की जनता मोदी जी की जमानत जब्त करके उनको घर भेज देगी। मोदी जी की ये हालात हैं। मोदी जी के खिलाफ जब नामांकन शुरू हुआ तो आपको बता दूं कि पूरे भारत से, यहां तक कि इनके गुजरात से, जिस मॉडल को ये पूरे दुनिया में बताते हैं, लगभग पूरे भारत से 1500 लोग इनके खिलाफ पर्चा भरना चाहते थे। और वो 1500 लोग देशभक्त लोग थे, जिनके मन में राष्ट्र को लेकर पीड़ा थी, और उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया गया। अगर मोदी जी लोकप्रिय होते तो फिर निर्विरोध चुनाव जीत जाते। इनकी कोई लोकप्रियता बची नहीं है। ये ठग हैं, जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, और इन्होंने यहाँ का पूरा वातावरण खराब कर रखा है। पूरा शहर इस समय आतंक के आगोश में है। हर व्यक्ति भयभीत है, संत भयभीत। अब ये जो अमित शाह जी आए हैं तो ये किसी श्रद्धा बस थोड़ी आए हैं। इनके संतों में श्रद्धा होती तो बीच में भी आते। ये आज संतों के बीच में बैठकर उनकी संपत्तियों का ब्यौरा देंगे और बताएंगे कि आपके इतने मठ हैं, आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, और अगर मोदी जी नहीं जीते तो ये सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, इसको विवादित कर दिया जाएगा, इसको गवर्नमेंट की घोषित कर दी जाएगी। तो ये सिर्फ भय पैदा करने आए हैं। लोकप्रियता के मध्य इनको चुनाव नहीं जिताया जा सकता। भय और मशीन दो इनके प्रमुख शक्तियां हैं। अब उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं ये लास्ट में। तो आप लोग सर उस भय में आ क्यों नहीं रहे? आप तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप क्यों नहीं उस भय में आ रहे हैं? आखिर आरएसएस ने क्यों साथ छोड़ दिया है, वो भी चुनावों के बीच? आखिर क्यों हिंदू संगठन ही अब विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है 2024 लोकसभा चुनाव में जो आप लोग इतना नाराज दिखाई दे रहे हैं सर? हमारे रामायण में भी लिखा है कि मुनि के भेष में एक निशाचर था, राक्षस था, जो मुनि बनकर, संत बनकर लोगों को ठगता था। तो उस निशाचर का पर्दाफाश हो गया है। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ युग तुलसी पार्टी के एक कैंडिडेट हैं, जिनको शंकराचार्य जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर अपना कैंडिडेट माना और हमने उनको समर्थन किया। उनका नाम है कोली शेट्टी शिव कुमार। उनका पर्चा खारिज करने के लिए डीएम कार्यालय में, निर्वाचन कार्यालय के भीतर 5 वकील, जहां अभ्यर्थी अपना वकील नहीं ले जा सकता, वहां 5 वकील और एक कोई बड़े नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने इनको धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे, मोदी के खिलाफ
चुनाव मत लड़ो, तुम्हारी सारी बातें सारी मान्यताएं पूरी हो जाएंगी, तुम्हें बताओ क्या चाहिए। जब ये नहीं माने तो उन्हें कहा गया कि हम आपकी मोदी जी से बात करवाते हैं, अर्थात मोदी जी के दलाल निर्वाचन कार्यालय के भीतर बैठे थे और स्वाभाविक सी बात है कि मोदी जी उस समय हॉटलाइन में रहे होंगे कि ये फोन लगाएंगे और हमसे बात हो जाएगी। उसके बाद हमारे कैंडिडेट के घर हैदराबाद के वो रहने वाले हैं, जेपी नड्डा साहब का फोन जाता है और यहां से उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के एक सांसद है जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, लक्ष्मण जी, और एक केंद्र में किशन रेड्डी करके मिनिस्टर हैं, इनका फोन जाता है कि अमित शाह आपसे बात करना चाहते हैं, आप चुनाव मत लड़िए, वाराणसी से अपना पर्चा वापस कर लीजिए। तो इनकी लोग सर डायरेक्ट अमित शाह से कॉल करवाने की, फोन पर बात करवाने की, ये सब कुछ चल रहा है वाराणसी में, क्योंकि अमित शाह डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं वाराणसी में। मोदी जी से बात कराने के लिए तो यहाँ के निर्वाचन कार्यालय के भीतर उनके लोग बैठे हुए थे और हमारे प्रत्याशी के पिताजी को डराया गया, धमकाया गया, इनको भी फोन लगाई गई। मैं तो नाम बता रहा हूं कि इन लोगों ने फोन किया और उन्होंने कहा कि अमित शाह आपसे बात करना चाहते हैं, आप इससे बिल्कुल चुनाव का प्रचार रोक दीजिए। और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं प्रियंका जी कि जब हम लोग नहीं माने तो अमित शाह ने एक बयान दिया एक सभा में कि गौ तस्करी करने वाले को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए तो उनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। हम लोगों की यहाँ लड़ाई गौ और गंगा के लिए है। तो इनके मन में इतना भय है जो प्रदर्शित हो रहा है इनके चेहरे से, इनके भाषणों से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके कार्यकर्ताओं के उदंडता से, प्रशासन के ऊपर दबाव से, तो सब कुछ परिलक्षित हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये कहीं भी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत रहे हैं प्रियंका जी, ये बात सत्य है। मैंने पहले भी कहा था कि इनके खिलाफ किसी अपने एक रिक्शा वाले को जिसकी कोई बेचारे की हैसियत नहीं है, रास्ते चलते हम उसे पकड़कर खड़ा कर दें इनके खिलाफ चुनाव में, तो यहाँ की जनता इतना ज्यादा इनसे पीड़ित और भयभीत है कि वो रिक्शे वाले को ये जिता देंगे और मोदी की जमानत जब्त करा देंगे। मोदी का हथियार सिर्फ आतंक, पैसा और शासकीय मशीनरी है। जी सर, आपका कहना है, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपकी समझ है, और आपने कहा है कि संत समाज नाराज है। क्यों नाराज है, वजह भी आपने बताई है, किस तरीके से चुनाव आयोग भी इसमें इन्वॉल्व है, वो उसको लेकर भी अब तक का आपने सबसे बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से डायरेक्ट अमित शाह कॉल पर बने हुए हैं, क्योंकि अमित शाह वाराणसी को लेकर कितना एक्टिव है ये तस्वीरें, रैली अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक रही भय की बात, आपने कहा है कि भय है और वो भय साफ दिखाई दे रहा है। तो सर ऐलान कर दिया गया है कि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर ध्यान पर जाने वाले हैं। अब ये अंतर ध्यान पर जाने वाले हैं या फिर कि अंडरग्राउंड होने वाले हैं, आपको क्या लगता है? मोदी जी ने एक बयान दिया था, आप सबके स्मरण में होगा, कि देश के ऊपर जब संकट आएगा तो मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा और जंगलों में चला जाऊंगा। तो अब तो ये स्थिति है कि मोदी जी जंगल जा रहे हैं कि विदेश जा रहे हैं, जो उनके कंधे पे झोला, उस झोले की तलाशी इस देश की जनता को लेना चाहिए कि ये व्यक्ति जो कंधे पे झोला लेके जा रहा है सत्ता से दूर होके, उसके झोले में कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। इतनी नाराजगी है लोगों के मन में। इन्होंने हर इलेक्शन में प्रियंका जी, हर इलेक्शन में आप देख लीजिए, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि अभी हमारे पास शक्ति नहीं है, गोधरा कांड चुनाव के पहले होता है, चुनाव के ठीक पहले गोधरा कांड होता है। आप डेट देख लीजिए, मैं आपको उसकी डेट बता सकता हूं। ये अपना जब गुजरात में चुनाव था 25 फरवरी को गोधरा कांड होता है, 25 फरवरी को, जी है ना, 2002 में। और उसी 2002 में गुजरात में इलेक्शन होता है। हमारे 14 फरवरी को पुलवामा में हमला होता है, हमारे सैनिक मार दिए जाते हैं। और उसी 11 अप्रैल 19 को भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं। मोदी जी को इतना ज्ञान है, इतने दिव्य दृष्टा है कि 400 सीटें आएंगी, ये भाजपा का हर व्यक्ति कहता है, लेकिन ये तब अंधे हो जाते हैं जब 400 किलो आरडीएक्स भारत में आता है और हमारे सैनिकों की हत्या में उपयोग किया जाता है। तो इस पर